देखेंगे हम फिर से आज एनसीईआरटी 12.2 का एक्सरसाइज। कहता है एक ब्रिज का, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ब्रिज का ब्रिज को चांदी के तार से बनाया गया है और जिसके व्यास 35 मीटर यानी कि मीटर है। तार की ब्रिज से 5 मीटर व्यास की बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन जो 10 के बराबर त्रिज्याखंड विभाजित करता है। जैसे कि आकृति 12.12 में आप देख सकते हैं, बुक में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर भी दे रखा है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है, विभाजित करती है। जैसे कि इतना में दे रखा है, पहला था कुल बची चांदी का तार की लंबाई, ये तो हम लोगों ने निकाल देखा है। और इसका आगे वाला देखेंगे, हम लोग को दूसरा निकाला, 9वां के दूसरा, यानी कि ब्रज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था। सुनेंगे, देखेंगे पहले त्रिज्याखंड वो था, जिलेबी की बात कर रहा था, एक तरह से कढ़ाई में जिलेबी था छोटा छोटा, तो वही कह रहा है कितना उसका मतलब बन रहा था। तो उस कढ़ाई का जो आयतन छीटा बन रहा था, यानी कि कोण बन रहा था 360 डिग्री में, 360 डिग्री में। अब बढ़ाने की कितना बात करें तो 10 से बढ़ा रहा है, तो 10 से क्या डिवाइड लगा देगा, लगाने के बाद हमको पास थीटा एगो जिलेबी के कितना बन गया, एगो जिलेबी के 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री बन रहा है। तो त्रिज्या हम लोग को पहले से पता है, उसमें दिले है 35, है ना, तो त्रिज्या और 35 दे दे। तो अब देखिए डू कैसे कर दिए, तो समझना है पहले, d/2 होता है, व्यास बराबर d/2, उसमें व्यास दे लेता तो त्रिज्या निकालने के d/2 होता है व्यास के लिए, तो अब हम त्रिज्या बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से करना क्या है हमको, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। जितना ये वैल्यू था थीटा का वो हम यहाँ रख देंगे और 360 पे यहाँ रखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 35 के 2 बार, यानी कि 2 बार गुना हो जाएगा, 35/2 और 35/2। चलिए ये काट दिए, 10 बार में कटिए, 336 के 360 होता है, 10 बार में कटा, 2 5 10 काटे तो 7 5 35 कटा, ठीक है। फिर यहाँ बच जाए कि है ना 11 दूना 22 काट लिए और 7 5 35 काट लिए। चलिए तो हमारे पास बच रहा है ए 11 बच रहा है और 5 और ये 7 बच रहा है, तो 7 5 35 यहाँ कर दिए और 11 दोनों को डिवाइड करने से, सॉरी मल्टीप्लाई करने से 385/4 आ रहा है, यानी कि 2 नीचे था 2 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और इसको हमारा क्या मीटर स्क्वायर में निकल जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अतः, है ना, क्या कह सकते हैं, अतः जिलेबी का त्रिज्याखंड जो क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ हमको, 385/4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए अपना अपना, ठीक है।